गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका ज्योग्राफी में नेक्स्ट है टॉपिक स्थल रूप तथा स्थलाकृतियाँ। स्थल रूप और स्थलाकृतियाँ क्या होती है? स्थल रूप, स्थल मीन्स होता है लैंड, ज़मीन। तो भारत की ज़मीन कैसी है हमारे देश की, वो हम पढ़ने वाले हैं। मुख्य रूप से धरातल पर 3 प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं: मैदान, पठार और पर्वत। पर्वतीय क्षेत्र दुर्गम होते हैं। पठारी क्षेत्र विषम तथा चट्टानी धरातल होने के कारण मनुष्य के आर्थिक विकास के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होते हैं। धरातल पर क्या है? तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्थल पाए जाते हैं। कैसे? तो मैदान, पठार और पर्वत। मैदान क्या हुआ? प्लेन्स। पठार क्या हुआ? तो प्लेट्यू। और पर्वत माउंटेन। आप लोगों ने एसएसटी में पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा इन सब के बारे में। पर्वतीय क्षेत्र दुर्गम होने के कारण क्या होता है? पठारी क्षेत्र विषम होता है तथा चट्टानी धरातल होने के कारण, मतलब पर्वतीय क्षेत्र दुर्गम होता है और पठारी क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है? विषम होता है, अलग होता है। तथा चट्टानी धरातल होने के कारण मनुष्य के आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जहाँ पे चट्टानी धरातल होगा वहाँ पे तो खेती किया नहीं जा सकता है। इसीलिए मानव निवास के लिए मरुस्थल एवं वनाच्छादित क्षेत्र भी विषम परिस्थितियों के कारण अधिक उपयुक्त नहीं होते हैं। मानव निवास, हम लोगों को निवास के लिए क्या है? तो मरुस्थल में वहाँ भी खेती बाड़ी नहीं हो सकता है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा वन है वहाँ भी हम लोग नहीं रह सकते हैं। पठारी पर्वतीय वनाच्छादित और मरुस्थल क्षेत्रों में इसकी अधिकता के कारण मानव जीवन बहुत सीमित होता है। मतलब हमारे देश का जितना भी ज़मीन है क्या है? पठारी भाग है, पर्वतीय है, वनाच्छादित है, वनों से ढका हुआ, और मरुस्थल होने के कारण क्या ये सब ज़्यादा हैं, जिनके कारण से हम लोग का जीवन जो है सीमित हो गया है कि हम लोग इतने क्षेत्र में ही रह सकते हैं। ऐसे क्षेत्र वनस्पति की कमी, अधिकता एवं कठोर जलवायु के कारण प्रायः निर्जन होते हैं। निर्जन मीन्स क्या हुआ? जहाँ पे जन नहीं होना। जैसे रेगिस्तान में आप देखिए तो पूरा रेत ही रेत दिखेगा, वहाँ पे लोग नहीं दिखेंगे आपको। ऐसे क्षेत्र में क्या होता है? वनस्पति की कमी होती है। और अधिकता मीन्स क्या हुआ? कि जहाँ पे जैसे जंगल है, जंगल में क्या है? सिर्फ वनस्पतियाँ हैं और जंगल ही जंगल है, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ भी हम लोग नहीं रह सकते हैं। भूमि के उपयोग की सीमा एवं प्रकृति को स्थलाकृतियाँ बहुत अधिक प्रभावित करती है। पर्वतों के तीव्र ढलानों पर सड़कें तथा रेल मार्गों का निर्माण कठिन होता है, इसलिए ऐसे क्षेत्र में परिवहन की व्यवस्था कठिन होती है। इन क्षेत्रों में कृषि करना भी कठिन होता है। कुछ सीमित क्षेत्रों में ही सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जाती है। और भारत भूमि का उपयोग जो है सीमा और प्राकृतिक के स्थलाकृतियों को अधिक प्रभावित करती है। जैसे कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पे सड़क का निर्माण करना या रेल मार्ग, जैसे आप लोग देखते हैं इधर ही अटल टनल योजना, अटल टनल जो है वो उसका ये किया गया, उद्घाटन किया गया है। तो ये सब जो है टनल बनाना, या आप लोग सुने होंगे कि अभी कश्मीर में बन रहा है, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पे सबसे ऊंचा पुल। तो ये सब बनाना अब तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन पहले कहीं ना कहीं ये सब कठिन था। इसलिए इस सब क्षेत्रों में परिवहन भी नहीं होता है। जहाँ परिवहन नहीं होगा वहाँ पे कृषि करना भी कठिन है। अगर कृषि भी कर लेगा लोग तो क्या होगा? जहाँ पे सामान एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाएगा। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जाती है। जैसे सीढ़ीदार खेत में क्या है? तो चाय की खेती की जाती है ऐसे क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्रों में भूमि संशोधन का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। तो भूमि का उपयोग सबसे अच्छा कहाँ होता है? तो मैदानी भागों में। नदियों द्वारा लाई गई उर्वरक कॉप मिट्टी के मैदानों का निर्माण होता है, जो कृषि के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है। जैसे कोई नदी में बाढ़ आता है तो क्या होता है? उससे बहुत अच्छे उर्वरक मिट्टी आता है उन क्षेत्रों में। तो उन क्षेत्रों में जो है कृषि जो है बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, खेतीबाड़ी। ऐसे क्षेत्रों में सघन जनसंख्या निवास करती है। मैदानी भागों में क्या है? तो सघन जनसंख्या निवास करती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि नोएडा शहर में कितनी जनसंख्या है, लेकिन आप कहीं पहाड़ी क्षेत्र पे जाइए तो वहाँ पे आप देखिएगा कि जनसंख्या बहुत कम रहती है। आपको घर भी बहुत दूर दूर में मिलेगा। ये पोषण के लिए भी उत्तम होते हैं। सिंचाई के साधनों का यहाँ विकास होता है।
सड़कें तथा रेल मार्ग बनाना भी आसान है। इसी कारण विश्व के प्रमुख मैदानी क्षेत्र घनी आबादी के क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे सब काम करना बहुत आसान होता है, परिवहन, सड़क बनाना, रेल मार्ग बनाना और सब कुछ बनाना। तो यहाँ पे पूरे विश्व में अगर देखा जाए जहाँ भी मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पे घनी आबादी होते हैं। पठारी क्षेत्रों की प्रमुख वनस्पति क्या होती है? घास होती है। विश्व के कुछ पठारी क्षेत्र खनिज संसाधनों से परिपूर्ण होने के कारण विकसित हो गए हैं। अन्य पठारी क्षेत्रों में पशुचारण मुख्य आर्थिक क्रिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में वन अधिक होने के कारण मुख्य व्यवसाय लकड़ी काटना है। क्या है, पठारी भाग में क्या होता है, तो वनस्पतियाँ के रूप में सिर्फ घास पाई जाती है। लेकिन कुछ पठार ऐसे हैं जहाँ पे खनिज संसाधन से परिपूर्ण होने के कारण वो विकसित हो गया। जैसे एग्जाम्पल वाइज बोले तो छोटा नागपुर का पठार, ये सब क्या है, वनस्पतियाँ यहाँ पे मतलब खनिज संसाधन है। और अदर जगह जो है, अदर पठारी क्षेत्र जो वहाँ पे क्या है, सिर्फ पशुचारण ही है, क्योंकि वहाँ पे घास है तो वहाँ पे सिर्फ पशु ही अपना भोजन करते हैं, मतलब पशु चरते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, ज़्यादा लकड़ियाँ, मतलब ज़्यादा वन होने के कारण, जंगल होने के कारण वहाँ पे क्या है, वहाँ का मुख्य व्यवसाय लकड़ी काटना हो गया है। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट हो जाता है कि स्थलाकृतियाँ भूमि के उपयोग को प्रभावित करती है। क्या है, स्थलाकृतियाँ जो होती है वो क्या होता है, भूमि के उपयोग को प्रभावित करती है। जैसे पठारी क्षेत्र में क्या है, मैदानी भागों में क्या है, और पर्वतीय क्षेत्र में क्या होते हैं। भूमि संसाधन सीमित तथा अस्थिर हैं। भूमि संसाधन क्या है, ये सीमित है और स्थिर है, मतलब आप सीमित जगह ही यूज कर सकते हैं, इसका विस्तार नहीं किया जा सकता है कि आप ज़मीन को खींच के लंबा कर दीजिए, वो नहीं हो सकता है। पृथ्वी के 71 भूभाग पर स्थल मिलता है। भूमि के कुल उपलब्ध भाग का 40% भाग पहाड़ी एवं पर्वतीय है। ये पृथ्वी के, ये लाइन थोड़ा शायद मिस्टेक होगा। पृथ्वी के 71% भूभाग पर स्थल नहीं बल्कि जल मिलता है। जैसे कि आप लोग पढ़े हैं कि पूरा पृथ्वी में क्या है, 71% वाटर है और 29% क्या लैंड है। और वो जो 29% लैंड जो है उसमें से जो 40% भाग है क्या है, वो पहाड़ी एवं पर्वतीय है। भूमि उपयोग के लिए जो अनाकर्षण है, जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ज़मीन जितना है वो तो बढ़ नहीं सकता, लेकिन जनसंख्या इतना तेज़ी से बढ़ रहा है जिसके कारण से क्या है कि कहीं ना कहीं दबाव बढ़ते जा रहा है। अतः भूमि का नियोजित उपयोग जरूरी है, जिसमें कम लागत से अधिक उपयोगिता प्राप्त की जा सके। क्या है, भूमि का नियोजित उपयोग जो है बहुत ही ज़रूरी है। कम लागत में अधिक उपयोगिता का मतलब हुआ, जैसे आप लोग जानते हैं कि पहले क्या था, हम लोग रहते थे, अब तो फ्लैट्स होते हैं कि घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर होता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। चीन में जहाँ पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र हैं, जनसंख्या का संकेंद्र केवल 1/3 क्षेत्र पर ही है। चीन में कृषि क्षेत्र भी कम है, लेकिन चीन ने अपनी भूमि का नियोजन पूर्ण उपयोग किया है, जिस कारण वह अपनी विशाल जनसंख्या का भरण पोषण करने में सफल है। चीन में क्या है कि वहाँ का जो है 1/3 क्षेत्र पर ही जनसंख्या निवास करती है, और बाकी क्षेत्र जो वो क्या है, पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र है। पर उन्होंने अपनी भूमि का इतना अच्छा नियोजनपूर्ण उपयोग किया है कि अपने विशाल जनसंख्या का भरण पोषण करने में सफल है। आप लोग जानते हैं कि विश्व में चाइना देश ही ऐसा है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, इंडिया से भी ज़्यादा चाइना का है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विश्व की कुल लगभग 10% भाग की खेती होती है। क्या है, पूरे अर्थ का जो कितना परसेंट लैंड है, तो 29% लैंड है, जिसमें 10% भाग ही खेती की जाती है। 1/3 से कुछ कम भाग पर वन है, लगभग 1/4 भाग पर चारागाह है। शेष भूमि या तो अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है या अनुपयोगी है। क्या है, 1/3 भाग जो है, इसका 1/3 भाग क्या है, कम भाग पर वन है, मतलब जंगल है, और 1/4 भाग पर क्या है, चारागाह है, वही पठारी भाग। शेष भूमि या तो अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है, और जो है उसका उपयोग जैसे रहने के लिए, जैसे कुछ जगहों पे क्या है, शहर है, गांव है, उसका उपयोग किया जाता है, और कुछ अनुपयोगी, जैसे आप लोग थारू मरुआ स्थल देख लीजिए, वो सब क्या है, अनुपयोगी जगह है। किसी निश्चित समय पर किसी देश के भूमि उपयोग को अनेक कारण प्रभावित करते हैं। किसी एक समय पर कोई निश्चित समय होता है तो देश की भूमि का उपयोग जो होता है
उसके कारण अनेक कारण से क्या होता है, प्रभावित हो जाते हैं। वो कारण कौन कौन से? तो इनमें भौतिक कारण जैसे स्थलाकृति, मिट्टी जल की उपलब्धता, जलवायु और खनिज प्रमुख हैं। उर्वरक मैदानों में कृषि भूमि उपयोगी है। क्या है, अब तो हर एक जगह खेती की नहीं जा सकती है, लेकिन उर्वरक मैदान जहाँ पे है, जहाँ का मिट्टी फर्टाइल है, तो वहाँ पे खेती की जाती है। खनिज संपन्न क्षेत्रों में खनन कार्य मुख्य होता है। जहाँ पे खनिज होता है वहाँ पे क्या होता है, खनन कार्य किया जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि धनबाद, झरिया, झारखंड में क्या है, कोयला का खनन किया जाता है। मानवीय एवं आर्थिक कारक भी भूमि उपयोग में महत्वपूर्ण है। क्या है, मानवीय और आर्थिक कारक जो है वो भूमि उपयोग में महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए घटिया अयस्क के क्षेत्रों में खनन कार्य की लागत ऊंची होने के कारण खनन कार्य का विकास नहीं होता है। जैसे अगर कहीं खनन कार्य करने के लिए पैसा लगाया जाता है, कहीं लगाया गया कि आप 100 रुपये में कहीं गड्ढे करवाएं और वहाँ पे आपको 50 रुपये का भी सामान नहीं मिला उस जगह से, तो आपका पैसा क्या हुआ, व्यर्थ चला गया। घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भी मकानें, भवनें, सड़कें एवं रेल मार्गों की ज़रूरत पूरी करने के लिए वन भूमि और कृषि भूमि का अधिक अतिक्रमण होता है। भूमि उपयोग का प्रतिरूप विश्व के कुछ प्रमुख देशों में अंग्रांकित सारणी में दर्शाया गया है। तो क्या है, जहाँ पे घनी आबादी क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे खेती करने के लिए ज़मीन है, जो खेती करने के लिए जो उर्वरक ज़मीन है, वहाँ भी घर बना दिया जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि आजकल शहर कितने तेज़ी से फैलता जा रहा है। जहाँ जिस ज़मीन पे खेती की जाती थी वहाँ पे अब कॉलोनी बसना शुरू हो गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कि सारणी में कि कैसे कैसे दर्शाया गया है। ये सारणी है और इस सारणी के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।